सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VK लर्निंग पॉइंट पे। तो आज दोस्तों हम जानेंगे कि हर्ट क्या है और हर्ट कैसे काम करता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, जो हमारा हर्ट होता है, हर्ट को दो भाग होते हैं, एक अपर का भाग होता है और एक लोअर का भाग होता है, यानी कि एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग होता है। तो जो हमारा ऊपर का भाग होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारा ऊपर का भाग होता है उसे हम कहते हैं अलिंद। जो हमारा ऊपर का भाग होता है उसे हम कहते हैं अलिंद, और जो हमारा नीचे का भाग होता है उसे हम कहते हैं निलय। एक हमारा ऊपर का भाग होगा जिसे हम अलिंद कहेंगे, और जो नीचे का भाग होता है उसे निलय कहेंगे। जो इसमें हमारे होते हैं चार चैम्बर, यानी कि चार कक्ष होते हैं। हमारे हर्ट के अंदर चार कक्ष होते हैं। इसे हम ऊपर के भाग को जो दायां साइड में है उसे दायां अलिंद, और नीचे के साइड में जो निलय है उसे दायां निलय, और इस साइड में बाएं साइड में जो ऊपर का भाग उसे बायां अलिंद, और नीचे है तो हम उसे बायां निलय कहेंगे। और इसके बारे में अगर और हम जाने तो देखिए, इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है ये गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी होता है। इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। और इधर इसकी हम साइज की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है, 13 सेंटीमीटर होती है। और इसकी चौड़ाई जो होती है 9 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई जो होती है 9 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा इसमें होता है, एक महाशिरा होता है और एक महाधमनी होता है। जो हमारा महाशिरा होता है, महाशिरा के रास्ते जो हमारा होता है पूरे शरीर से, महाशिरा जो होता है पूरे शरीर से जो भी ब्लड होता है, जो ब्लड हमारे शरीर से हमारे हार्ट में जो जाता है महाशिरा के रास्ते, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस होता है। और वो क्या करता है, यहाँ पे हमारे हार्ट में लाता है दायां अलिंद में। दायां अलिंद में देखिए, यहाँ पे एक आपका और उदक लगा होता है, जो एक वाल्व का काम करता है। जब ये यहाँ से आता है तो यहाँ से ये दायां अलिंद से होके दायां निलय में चला आता है, और आने के बाद ये क्या होता है कि ये बंद हो जाता है। यानी कि एक तरह से हम कहें कि ये जो किसका काम करता है, एक वाल्व का काम करता है। वैसे इधर भी होता है जिसे हम बायां अलिंद और बायां निलय भी कहते हैं। यानी कि इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 4 कक्ष हो गए। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो जैसे कि हम बताएं हैं कि जो हमारा महाशिरा के रास्ते जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यानी कि ब्लड के रास्ते जो मिला रहता है उसमें आता है। फिर ये क्या करता है कि जो हमारा जो हर्ट होता है, हर्ट जो होता है वो मुट्ठी के समान होता है, यानी कि एक मुट्ठी के समान हमारा हर्ट होता है। जैसे कि हर्ट जो हमारा क्रिया करता है, देखिए, जब हमारा हर्ट जो होता है, सपोज करिए मान लीजिए यही हर्ट है, और जब इसे हम बंद करेंगे, यानी कि देखिए जब हम बंद कर रहे हैं तो बंद हो रहा है, यानी कि कोई भी जब हर्ट जब धड़कता है तो ये बंद जब होता है तो यानी कि उसे संकुचन कहते हैं। जब हर्ट क्या होता है, जब यानी कि संकुचन होता है, यानी कि हर्ट जो होता है जब धड़कता है, यानी कि जब बंद होता है, जब हर्ट बंद होता है उसे हम कहते हैं संकुचन कहते हैं। जब हर्ट हमारा जब बंद होता है तो उसे हम संकुचन कहते हैं। जो हमारा हर्ट होता है और जब वो खुलता है तो उसे हम कहते हैं शिथिलन, शिथिलन। जब देखिए, जब हमारा संकुचन होता है, यानी कि संकुचित जब होता है तो हमारे शरीर जो हमारा हर्ट होता है, हर्ट में जितना ब्लड काम चला जाता है पूरे शरीर में चला जाता है। और जब यही हमारा शिथिलन होता है, जब हमारा शिथिलन होता है तो हमारे हर्ट से यानी कि हमारे पूरे शरीर का जो होता है ब्लड हमारे फिर से आपके महाशिरा के रास्ते होते हुए आपके यहाँ पे दायां अलिंद में वापस चला आता है। यानी कि यही प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जिसके कारण मनुष्य का जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब आइए, तो इसका आंतरिक संरचना था, यानी कि कैसे कैसे काम करते हैं महाशिरा के रास्ते होते हुए ये आपका दायां अलिंद से होकर फिर यहाँ पे बायां अलिंद में जाता है। फिर यहाँ पे जब ऐसे पंप करता है तो फिर यहाँ से जाके महाशिरा के रास्ते होके आपका जो ब्लड होता है फिर से पूरे शरीर में चला जाता है। जो हमारा हार्ट होता है हमारे शरीर में
हमारे शरीर में जो बाएं साइड में होता है, और जो हमारे बाएं साइड में होता है, बाएं साइड से ही जो हमारा होता है धमनी, यानी कि धमनी के रास्ते हमारे पूरे शरीर में जो है इंटर करता है ब्लड, और यहाँ से हमारे इंटर होते हुए यहाँ से जो हमारा होता है बाएं साइड से दाएं साइड से हमारा फिर महाशिरा के रास्ते होते हुए हमारे हार्ट में ब्लड पहुँचता है। आइए इसे हम थोड़ा और भी इसको जो बाहरी संरचना है कैसे कैसे जाता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस फिगर में देखिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एक फेफड़ा होता है, ये हमारा फेफड़ा होता है, और फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेता है। जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं हमारा फेफड़ा क्या होता है कि फूल जाता है। जैसे ये फूलता है हमारे हृदय को क्या करता है, हमारा हृदय कहता है कि ब्लड को साफ कर दे, यानी कि जो एक काम करता है ब्लड को साफ करता है। यहाँ से जो है हमारा हार्ट पंप करता है, तो यहाँ से सिरा के रास्ते होते हुए क्या करता है हमारे फेफड़े में पहुंच जाता है ब्लड, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ब्लड जब फेफड़ा जो होता है ऑक्सीजन गैस को ब्लड में मिला देता है तो वापस रिटर्न इसमें भेज देता है, यानी कि हृदय में फिर से भेज देता है। और ये हृदय क्या करता है, ये फिर से धमनी के रास्ते होते हुए पूरा अपने शरीर में, ये जो हमारी होती है ये छोटी छोटी एक केशिका होती है, ये हमारी केशिका होती है, छोटी छोटी ये जो नसें हैं यानी कि ये केशिका होती हैं। यानी कि इसमें जो सीरा होता है हमारा, ये जो सीरा होता है एक गहरे नीले रंग का होता है, और ये जो आपका सीरा होता है ये शरीर के यानी कि त्वचा के ऊपरी भाग पे यानी कि दिखाई देता है। ये क्या करता है हमको दिखाई देता है, ऊपरी भाग होता है जो हमको क्या करता है दिखाई देता है। और जो हमारा इसका जो दाब होता है, सीरा का जो दाब होता है बहुत कम होता है, इसीलिए क्या करता है हमारे शरीर से पूरे ब्लड को क्या करता है, जैसा कि हम बताए हैं कि जो इसमें सीरा होता है वो गहरे नीले रंग का होता है, और इसका जो होता है हमारे त्वचा के ऊपरी भाग पे हमको दिखाई भी देता है। जो हमको डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं हमारे सीरा में ही लगाते हैं। ये जो रहा होता है आपका त्वचा के ऊपरी भाग होता है, और जो आपका धमनी होता है ये त्वचा के अंदर होता है, त्वचा के अंदर होता है अंदर। और इसका जो दाब होता है बहुत अधिक होता है, इसका दाब बहुत अधिक होता है। यही कारण होता है कि जो हमारा धमनी होता है हमारे पूरे शरीर में जो होता है ब्लड को पहुंचाता है धमनी। और ये जो होता है धमनी जो होता है यह हमारा पतला नसें होती हैं, जो हमारी पतली नसें होती हैं, और जो उसे धमनी कहते हैं। यानी कि और जो हमारा सीरा होता है इसके कंपेयर में यानी कि धमनी के कंपेयर में थोड़ा सा मोटा होता है, और जो हम फेफड़ा के यानी कि जो हमारा फेफड़ा होता है हम जान गए हैं कि जो इसमें होता है में जो फेफड़ा हमारा रहता है ऑक्सीजन गैस लेता है, और ऑक्सीजन इसमें लेने के बाद जो होता है ये क्या करता है ब्लड को क्या करता है साफ कर देता है, और ब्लड साफ होने के बाद फिर हमारे हृदय को दे देता है, और हृदय क्या करता है धमनी के रास्ते फिर हमारे पूरे शरीर में पंप कर देता है। और फिर वही प्रक्रिया सीरा क्या करती है पूरे ब्लड को CO2 मिला रहता है, जब हमारे शरीर में पूरे शरीर पहुंच जाता है तो उसमें CO2 मिला रहता है, जो सीरा के माध्यम से फिर हार्ट में जाता है, और हार्ट यही प्रक्रिया फिर भेजती है फिर हार्ट फेफड़ा को, और फेफड़ा फिर इसे क्या करता है ब्लड को शुद्ध करता है ऑक्सीजन मिला के, और इसमें फिर हृदय को भेजता है। हृदय क्या करता है फिर इसमें धमनी के माध्यम से पूरे हमारे शरीर में हृदय में केशिकाएं होती है, छोटी छोटी पतली पतली नसें रहती है हमारे पूरे शरीर में भेज। इसके बारे में अध्ययन होता है हमारा कार्य। हमारे वीडियो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।